बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट है लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर 2n। अब हम इसको समझते हैं। अगर हमारे पास हमने एक इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पे 1 हो और प्लस हो 1/n और उसकी पावर n इक्वल है e के। अगर यहाँ पे 1/n है तो उसकी पावर उसकी इन्वर्स होनी चाहिए। 1/n की जो इन्वर्स है वो n है। हमारे पास एक फंक्शन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n उसकी पावर n इक्वल है e के। अगर आपके पास n टेंस टू इन्फिनिटी हो और यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, 1/n और 1/n का इन्वर्स होना चाहिए पावर में, तो वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा? e के। ठीक है, यही थ्योरम क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। ये थ्योरम हमने डिटेल से स्टडी की है। जिस भी स्टूडेंट ने ये थ्योरम समझना हो वो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके ये देख सकता है, ये समझ सकता है। हमारे पास लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n और उसकी पावर 2n। अब देखिए यहाँ पे n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लिमिट 1 भी है प्लस भी है 1/n और यहाँ पे हमारे पास n होना चाहिए, उसकी पावर इन्वर्स में होनी चाहिए। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n उसकी पावर n और उस पूरे की पावर 2, क्योंकि ये जो 2 है इस n से मल्टीप्लाई होगा वापस 2n बनता है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए हमने ये फंक्शन में पढ़ा था कि लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो 1 + 1/n और उसकी पावर n हो, तो ये पूरी e के इक्वल है, तो हम e लिख देंगे और ये ऊपर इसका स्क्वायर था तो हम यहाँ लगा देंगे। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और उसकी पावर n/2। अब हम इसको समझते हैं। सॉल्यूशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर n। अब देखिए हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है कि हमारे पास यहाँ पे एक तो लिमिट हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, 1 हो, 1 के साथ प्लस का साइन होना चाहिए, 1/n का जो इन्वर्स है ऊपर n, पावर आपके पास n होना चाहिए, 1/n का जो इन्वर्स है वो n होता है, तो उसकी जो पावर है इन्वर्स में होनी चाहिए n। अब देखिए जो 1/2 है ये एक्स्ट्रा है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर n और पूरी की पावर 1/2, क्योंकि 1/2 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से सेम यही वैल्यू बन जाती है, तो इसका मतलब है इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला है जो अभी हमने पढ़ा है, लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर n, ये पूरा e के इक्वल है, तो हम इसकी जगह e और उसकी पावर 1/2 लिख देंगे, तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1/n और इसकी पावर n। हमारे पास यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी भी है, 1 भी है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारे पास प्लस होना चाहिए, तो हम इसको प्लस करेंगे। किस तरीके से? देखिए हमने ना इसको इस तरीके से तरतीब देना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस हो जाता है, बिल्कुल सेम यही वैल्यू आती है, तो मतलब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे -1/n लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास क्योंकि इसका जो इन्वर्स है ना, -1/n का जो इन्वर्स है वो हमारे पास -n होना चाहिए। -1 को अगर मल्टीप्लाई करें -n के साथ तो हमारे पास पॉजिटिव n आता है। देखिए -n को हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? पॉजिटिव n। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें -n चाहिए, क्योंकि इसका जो इन्वर्स है -1/n का इन्वर्स है -n होता है। अब देखिए जो ये पूरी वैल्यू है वो e के इक्वल है, तो हम e लिख देंगे, e की पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/e, तो यही इसका आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लिमिट n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/3n की पावर n। अब हम इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास n टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी है, 1 भी है, प्लस भी है, 1/3n। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास n है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n की पावर 3n 1/3, क्योंकि 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 और ये 3 आपस में फिर कट जाता है, तो फिर वाकई n रह जाता है ना। तो यहाँ पे 3n लाने के लिए हमने क्या किया,
हमने 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया, और 1/3n का जो इन्वर्स है वो 3n है। तो फिर हम इस पूरी वैल्यू की जगह e लिख सकते हैं, तो e लिख लेंगे e की पावर 1/3। तो यही इसका आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। लिमिट n टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n। अब देखिए हम इसको समझें कि हमारे पास यहाँ पे 4/n है और यहाँ पे n है, तो इसका जो इन्वर्स है वो n/4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n। अब यहाँ पे हम 4 को डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि 4/n का जो इन्वर्स है वो n/4 होता है। देखिए हमने यहाँ पे किया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n और उसकी पावर n/4। 4 से डिवाइड भी किया, 4 से मल्टीप्लाई भी किया। देखिए ये कट जाता है तो सेम यही वैल्यू आ जाती है ना, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरी वैल्यू हमारे पास e के इक्वल है, तो हम लिख देंगे ये e और इसकी पावर 4। यही इसका आंसर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x और उसकी पावर 2/x। तो अब हम इसको समझते हैं। हमने एक इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ा था, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो 1 प्लस x और उसकी पावर 1/x हो तो वो e के इक्वल है। तो अब हमने ना यहाँ पे इसकी जो पावर है वो इसकी 3/x का जो इन्वर्स है 1/3x होता है ना, तो हमने इसकी पावर में ऐसी ही वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने वो वैल्यू खुद बनानी है। तो हम बनाते हैं, हम इसको समझते हैं। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1/x। 2 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ये पूरी वैल्यू सेम यही है ना, तो हम मतलब इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 से डिवाइड भी करेंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया। पूरी ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास e के इक्वल है, हम इसकी जगह e लिख सकते हैं। और 3 2 are 6, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर और उसकी पावर 1/x स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास जैसे ये वाला फंक्शन है, बिल्कुल यही फंक्शन हमने यहाँ पे यूज करना है। हमारे पास x टेंड्स टू 0 भी है, 1 भी है, प्लस भी है, 2x स्क्वायर और उसकी पावर 1/x स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, तो हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। देखें हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, क्योंकि ये कट जाता है तो सेम यही वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कर देंगे। अब पूरी इस वैल्यू की जगह हम e लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस 2x स्क्वायर और उसकी पावर 1/2x स्क्वायर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर है तो इसका इन्वर्स 1/2x स्क्वायर है। तो अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम e लिख सकते हैं, तो e लिख देंगे e का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हमारे पास स्क्वायर है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।